बोले दोनों ठीक नहीं करूंगा। अरे बोले आप पाउडर दानी हो ना? बोले हाँ पाउडर दानी हूं, कर देता दोनों ठीक। लेकिन अगर इंसान के पास 4 आंख होते तब तुम्हारा मैं 2 ठीक कर देता, 2 ठीक कर देता। बोले तब भोले बाबा? बोले हाँ इतना कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वरदान दिया है ना कि जितना तुम्हारे पास होगा पड़ोसी को डबल हो जाएगा। हाँ 1 आंख तुम्हारी मैं ठीक कर सकता हूं, 1 आंख ठीक कर सकता हूं। तो भगत ने पूछा इसका मतलब पड़ोसी का डबल ठीक होगा? वो तो होगा ही। बोले अगर तुम अपनी 1 आंख ठीक करना चाहते हो तो बताओ, हम ओके करें, और नहीं तो तुम भी अंधे पड़े रहो, पड़ोसी भी अंधे पड़े रहे। बड़े चक्कर में पड़े, सोचा क्या करूं क्या करूं। अरे हटाओ, कम से कम 1 ही आंख से दिखाई देगा। ए भोले बाबा 1 आंख ठीक कर दी, 1 आंख ठीक कर दी। और उनकी 1 आंख ठीक हुई, पड़ोसियों की दोनों ठीक हो गए। पड़ोसी जिंदगी भर दोनों आंख से देख रहे हैं और ये आंख से जिंदगी भर काना रहे। सर ये ईर्षा का परिणाम है, ये देश का परिणाम है। यही स्थिति रावण के जीवन में आई। हाँ रावण ने जब रोक लगाया, ब्रेक लगाया, तो अंत में रावण का अस्तित्व तो समाप्त हो गया कि नहीं साहब? क्योंकि भगवान शंकर देना भी जानते हैं और भगवान शंकर लेना भी चाहते हैं। बोले प्यारे अगर सही दिशा में काम करोगे तो हम तुमको देते रहेंगे, और आगे बढ़कर के अगर अब तुमने अपनी दिशा बदला तो हम तुम्हारी दशा बदलने का काम चालू कर देंगे, चालू कर देंगे जो है। तो पहले रावण पैदा हुआ और रावण का अत्याचार शुरू हुआ। तब पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा तब क्या हुआ? भगवान शंकर बता रहे पार्वती, बोले जब जब हो धर्म का रहानी और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु अविविध शरीरा हरहि कृपा निधि। अब जरा गौर कीजिए, इतना ब्रेक लगा दिया तुलसीदास जी ने शब्द का। हाँ सबका नहीं, हाँ भोले बाबा ने कहा भगवान सबका नहीं। बोले मतलब? बोले हम तो सबका काम कर देते हैं, लेकिन उस सबका काम जल्दी नहीं करते जो। हाँ हाँ। बोले क्यों? बोले मैंने उससे लिंक बनाया है कि हम सबका काम करेंगे, आप सबका काम मत करिएगा। उनको मैंने थोड़ा सा छूट दे दिया। तो तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन, सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। हाँ जब तुलसीदास जी के एक शब्द का अर्थ आपकी समझ में न आवे ना, वही शब्द दूसरी जगह ढूंढना, अर्थ है आपको सही सही बता देगा। हाँ ये कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर पार्वती जी को बता रहे, पार्वती तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये परमात्मा जो है ना सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। हाँ वही भगवान शंकर जब हनुमान के रूप में आए, लंका में गए, विभीषण के भवन के सामने गए, तब भगवान शंकर ने विचार किया, अरे मैंने तो पार्वती को बताया था कि हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, और मुझे लंका में एक व्यक्ति सज्जन दिखाई दे रहा है। बोलिए, विचार किया हनुमान जी ने, लंका निशाचर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, लंका निशाचर निकर निवासा, अब यहाँ कहाँ सज्जन करवा। अब देखिए, अब यही राम और शिव में अंतर है। भगवान राम सज्जन की पीड़ा को हरते हैं और भगवान शंकर सज्जन से मिलते हैं। समझिए, राम जी
हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। और भगवान शंकर क्या करते हैं, वो सज्जन से मिलते हैं। अब श्री हनुमान जी ने विचार किया, बैठ जाओ, विचार किया, क्योंकि शंकरावतार है ना साहब, शिव चरित्र चल रहा है ना, इसलिए हम जहां भी टच करेंगे वहां शिव को ही टच करेंगे। हाँ, तो क्या देखा हनुमान जी ने कि यहां पर एक सज्जन व्यक्ति दिखाई दे रहा। पूरे लंका का मैंने भ्रमण किया, पूरे लंका में मुझे कोई सज्जन नहीं दिखाई दे, सब दुर्जन दिखाई दे, सब दुर्जन। हाँ, याद रखना, अगर कोई दुर्जन मोहल्ले का आनंद ले रहा है तो वो सज्जन की वजह से ले रहा है। जिस दिन मोहल्ले से सज्जन निकल जाएगा, जितने दुर्जन पावरफुल बैठे हुए हैं, सारे लोगों का अस्तित्व मिट जाएगा, सारे लोगों का पतन हो जाएगा। हाँ, विभीषण एक ऐसे सज्जन व्यक्ति थे। तो हनुमान जी ने विचार किया कि यहां पर सज्जन व्यक्ति कैसे दिखाई दे रहा है, तो मन में भाव आ गया, बोलिए ही सान हाठा करी हाउ पहचानी, असाधुत होई ना, और कहा रजहानी। मुझे ऐसा लग रहा है सज्जन और साधु का बड़ा तालमेल है, क्योंकि दोनों के नाम में एक ही स लगा हुआ है। जो सज्जन में है और वहीं साधु में भी लगा हुआ है। देखा तुलसीदास जी का मैथ जो है, एक ही शब्द लगा हुआ है। तो हनुमान जी ने पहले सज्जन देखा, तो ये ईसन हट करी हूं पहचानी। अब सज्जन से कहा आ गए साधु पर, साधु ते होई न कारज। और नीचे आइए, मतलब बोले जो सज्जन होगा वो साधु जरूर होगा, जो सज्जन होगा वही साधु होगा, और जो सज्जन नहीं होगा वो साधु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता साधु। अब हनुमान जी ने सोचा कि भाई सज्जन साधु होता है, और जना समय देख लूं, इनसे परिचय ले लूं, ये सज्जन है और सज्जन के साथ साधु है कि नहीं है, वहां तक हनुमान जी ने पहुंचने का प्रयास किया। हाँ, पहुंचने का प्रयास किया। अब हनुमान जी ने सोचा परिचय कैसे लूं, कैसे लो परिचय। तो हनुमान ने सोचा परिचय कथा से बढ़िया कोई परिचय नहीं है, समझिए। हनुमान जी नारायण सोचा थोड़ी कथा, विप्र रूप धरि वचन सुनावा। अरे सुना था, अरे भैया सुनिए, मैं कथा सुनाना चाहता हूं। हाँ जरा सुनिए। तो सुनत विभीषण उठित आवा। क्या सुन करके आए? कथवा सुन करके आए। हाँ, और जब आने लगे ना तो क्या किया? बोले राम नाम तिहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। तो हनुमान जी के मन में विचार आया कि जो भगवान शंकर ने पार्वती से बात बताया था वो बात सही है कि गलत है, उसको मैं जरा देखना चाहता हूं। क्योंकि भगवान शंकर बता रहे तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीर। और मैंने देख लिया सज्जन भी है, साधु भी हैं, और मैंने इनको पहचान भी लिया है, इनकी सज्जनता में कोई कमी नहीं है। ये व्यक्ति बाहर से भी सज्जन है और ये व्यक्ति भीतर से भी सज्जन है। दो तरीके के आदमी हैं, एक बाहर से सज्जन होता है, भीतर से नहीं होता। एक भीतर से होता है, एक बाहर से नहीं होता। और जो बाहर भीतर दोनों साइड से सज्जन है, उसी की पीड़ा का हरण भगवान शंकर पार्वती से बता रहे हैं कि राम जी करते। अच्छा, तो हनुमान जी के मन में आया कि ये सज्जन व्यक्ति है,
कथा भी सुन लिया, परिचय भी हो गया। सज्जन व्यक्ति को भगवान के पास होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए। हनुमान जी ने एक मंत्र दिया विभीषण जी को, बोले आप बड़े सज्जन हैं। बोले सज्जन तो बहुत पीड़ा हमारे पास, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। बोले किस चीज की पीड़ा है? बोले पीड़ा इस चीज की है, मैं पूजा कर रहा हूं और रावण पड़ोस वालों को पूजा करने नहीं दे रहा, यही तुम्हारे भीतर पीड़ा है। अच्छा अच्छा, तो मैं पीड़ा हरने वाले के पास आपको भेज देता हूं। तुरंत इशारा किया श्री हनुमान जी ने, कहा आप राम जी से मिलिए। अब देखिए सज्जन का भाव। विभीषण जी वहां से चले, हनुमान जी देखना चाहते हैं कि राम जी ने सज्जन की पीड़ा का हरण किया कि नहीं किया। देखा आप, विभीषण वहां से चले राम जी की तरफ। हाँ, कैसे चले? यही मन में विचार करके चल रहे हैं कि वो परमात्मा सज्जन की पीड़ा का हरण करता है और मैंने दुर्जन का कोई काम जीवन में नहीं किया है, जरा देख लो मेरी पीड़ा का हरण करते हैं या नहीं करते हैं। यही मन में विचार करते हुए बोले यही विधि करत प्रेम विचारा और आयु सपदी और सिंधु यही पारा और देखे हूँ जाई और चरण जल जाता और वरुण मृदुल से अवक सुख दाता और जे पद परसी और तरी ऋषि नारी और दंडक कानन और पावन कारी और जे पद जनक और सुता उर लाए और कपट कुरंग और संग धरि धाये और हर उर सर और सरोज पद जे और वहो भाग्यमय और देखी हूँ ते और जिन पायन के पादुकन और भरत रहे मन लाए और ते पग आज बिलो की हो और इन्ह नयन नयव जाय यही विधि करत प्रेम विचारा और आयु सपद सिंधु यही पारा। तो बोले यस सज्जन, कौन बोल रहा है? राम जी बोल रहे हैं। ऐसा सज्जन जिसके भीतर समाज की पीड़ा हो, उस समाज की पीड़ा को समझ रहा है। हाँ, बोले अस सज्जन मम उरा बस कैसे और लोभी हृदय बसई धन जैसे अस सज्जन। बोले आपको समाज की पीड़ा है, मोहल्ले की पीड़ा है, देश की पीड़ा है, क्योंकि आपका भैया पूजा कर रहा है, पूजा पर रोक लगाया हुआ है। अब मैं उसको गद्दी से हटा करके आपको गद्दी पर बैठा रहा हूं, वो आपकी पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दुनिया के सारे लोग पूजा के लिए फिरे हो जाएंगे। अस कही राम तिलक ते ही सारा और सुमन वृषनव भैया अपारा। तुरंत लंका का राज तिलक कर दिया कि नहीं साहब? बोलिए, इस सज्जनता का फल है। अब भगवान को सज्जन व्यक्ति बहुत ही प्रिय है। भगवान शंकर बता रहे हैं कि पार्वती तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं और मैं सज्जन व्यक्ति से मिलता हूं और मिलने के बाद उनकी पीड़ा मिटाने के लिए डायरेक्ट उनके पास भेजने का काम कर देता हूं। ये देव का काम नहीं है, महादेव का काम है। ऐसा काम कोई देव नहीं कर सकता साहब, यह काम केवल महादेव का है। तो अब आप देखिए कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी परेशान हो गए। अब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके, देखिए जीवन दोनों देते हैं। पृथ्वी माता भी आपको जीवन दे रही हैं और गौ माता भी आपको जीवन दे रही हैं। बोलिए, पृथ्वी माता के द्वारा वनस्पति से मेरा जीवन सुदृढ़ हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और गौ माता के द्वारा उनकी शुद्ध गाय से मेरा मनोविज्ञान और शरीर दोनों व्यवस्थित हो रहा है। बोलिए, दोनों। इसलिए दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया। हाँ,
एक श्रेणी में रखा गया। बोलो जी, किसी विदेश में किसी देश का नाम जब जयकारा लगाया जाता है तो माता शब्द लगा करके नहीं लगाया जाता। भारत ही एक ऐसा देश है, जब इस देश का हम जयकारा लगाते हैं तो क्या लगा के बोलते हैं? हाँ, बोलो भारत माता की जय, माता शब्द लगा करके। किसी विदेश में किसी पशु को माता नहीं कहा जाता, लेकिन जब हम भारत में जयकारा लगाते हैं तो बोलिए गौ माता की जय, बोलिए। और बात छोड़ दीजिए, हाँ, गाय का गोबर लेकर के जब हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं शादी विवाह में ना, तो गौर गणेश का होना जरूरी है, गौर गणेश का होना जरूरी है। हाँ, और दोनों गोबर के बनते हैं, समझे न? गौर और गणेश दोनों में गवई शब्द लगा हुआ है, दोनों बनते हैं। तो उसको बना के हम पूजन में रख करके क्या बोलते हैं? गौर माता। बोलिए, पृथ्वी माता, गौ माता, गौर माता, गंगा माता और गायत्री माता। हमारे यहां माताओं की संख्या ज्यादा है। जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, एक लड़के की कई माँ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक लड़के की कई 5-5 माँ हो जाए तब भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक लड़के के कई बाप हो जाए तो पहले समाज में शादी उसकी बंद हो जाएगी। दिक्कत मां से नहीं है, मां कई हो जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन बाप, अगर बाप की संख्या बढ़ गई तब शादी उसकी रुक जाएगी। साहब, राम जी के पास भी तो 3 माँ थी, शादी रुकी। बोलिए, हनुमान जी घबराने लगे, क्या बताऊं, जो है हमारे पास माता एक है, पिता 4-5 हो गए, जो समझे, अंजनी नंदन हो गए, राम जी हो गए, पवन पूत हो गए, शंकर सुवन हो गए, शादी हो पाया? नहीं हो पाया। तो माताओं की संख्या बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जहां इनकी संख्या घटी साहब, तब जान लीजिए कि विकृति आनी शुरू हो जाएगी। एक कवि की कविता का भाव मुझे याद आ गया, सुन लीजिए। बहुत सुंदर भाव उसने चित्र में खींचा। बोले, कितना गौरवशाली पद है वसुधा में हिंदू नारी का, और सुख में दुख में वन में रन में पति की छाया बन जाती है। अपनी कोमल अंगुली को रथ चक्कों का कील बनाती है। स्वागत करती बाणों प्राणों से बरछी और कटारी का, कितना गौरवशाली पद है वसुधा में हिंदू नारी का। त्रेता द्वापर का इतिहास देखिए, जिसके उज्जवल तप के आगे झुक जाता करता इंद्रासन, और पृथ्वी पर गिरते राज मुकुट लख करके जिसका वीरासन, लख करके जिसका अनुपम शौर्य डगमगाने लगता सिंहासन, और जिसके हुंकारों से मिटता पृथ्वी का क्रूर कुटिल शासन। थक जाता 10 सहस्त्र गज बल पर मिलता यंतन साड़ी का, और कितना गौरवशाली पद है वसुधा में हिंदू नारी का। कलयुग का इतिहास देखिए, लपटों में जा छिप गई कहीं जो अपना धर्म बचाने को, दुनिया के प्रबल प्रचंड तेज दुनिया में याद दिलाने को, जो स्वयं समुद्रत हुई वहां जह अनल ज्वाल धकाने को। इसलिए तो मान बढ़ाई तना है काम में झांसी रानी का, और कितना गौरवशाली पद है वसुधा में हिंदू। यह है सब इतिहास।